क्रिस्त में अद्वितीय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है और इसमें दिया हुआ शीर्षक है पृथ्वी की फसल। जहाँ हम लोग अध्याय 14 पद संख्या 14 से 20 में इसको हम पाते हैं। आइए इसमें क्या रहस्य छुपा गया है और यूहन्ना के लिए क्या ईश्वर ने दर्शन दिया, उसको हम जानना अधिक आवश्यक है। जैसे सेंट जेरोम ने कहा, इग्नोरेंस ऑफ स्क्रिप्चर, इग्नोरेंस ऑफ क्राइस्ट। मतलब हमारा धर्म ग्रंथ का अज्ञानता किसकी अज्ञानता है? यीशु मसीह का अज्ञानता है। इसलिए हम अपने धर्म ग्रंथ में क्या रहस्य बातों हैं और क्या संदेश दिया है उसको जानने को आवश्यकता है। हम लोग अच्छे से सुने थे पहले पाठ, हम लोग के सामने अच्छे से पढ़ाया गया। उसमें देख रहे हैं, मैंने देखा एक उज्ज्वल बादल दिखाई पड़ रहा, उस पर मानव पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है और हाथ में एक पैनी हंसिया। तो ये मानव पुत्र कौन है? प्रभु यीशु है ना। और उसके सिर पर एक मुकुट है। मुकुट क्या के लिए हम मुकुट पहनते हैं और पहनाते हैं? जब हम विजय प्राप्त करते हैं, जब हम हासिल करते हैं, तब हम मुकुट किसी को पहनाते हैं और उनको तारीफ करते हैं विजय के रूप में। सो प्रभु यीशु यहाँ विजय पाया है, मुकुट उसके ऊपर है और उनके हाथ में एक पैने हंसिया है। हंसिया हम कब प्रयोग करने के लिए निकालते हैं? जब जमीन पर कुछ रहता है तो नहीं रहता है तब है, या जमीन पर कुछ फसल हो गया तब? जब फसल कुछ होता है तो हम हंसिया को बाहर निकालते हैं। तो ये फसल को इंगित करता है और ये अपने हंसिया चलाकर लूनिए क्योंकि कटनी का समय आ गया है। वहाँ एक ऊंचे से स्वर उनके सामने सुनाई दे रहा है। क्या है वह? अपने हंसियों चलाकर लूनिए क्योंकि कटनी का समय आ गया है। इसके बारे में प्रभु यीशु हमें संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 13 में पद संख्या 36 से आगे हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ 39 में बताया जाता है ना। क्या बताया जाता है? जंगली बीज बोने वाला तो शैतान है, लेकिन कटनी संसार का अंध है, लूनने वाला स्वर्गदूत है। सो जब दुनिया का अंध, इसका मतलब क्या है? ये हम बताया गया है, पृथ्वी का फसल मतलब पृथ्वी का फैसला का अंतिम दिन, न्याय का अंतिम दिन। न्याय का अंतिम दिन में न्याय करने के लिए कौन आएंगे? प्रभु यीशु आएंगे। इसी को हम संत यूहन्ना के सुसमाचार को लिए अध्याय 5 22 को पढ़िए, जहाँ प्रभु यीशु अपने आप को न्यायकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं न्याय करने वाला पिता ईश्वर नहीं है परंतु प्रभु यीशु। पढ़िए। क्योंकि पिता किसी के न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया। उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है ना। तो कौन न्याय करेगा? प्रभु यीशु न्याय करेंगे। प्रभु यीशु न्याय करेंगे और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है क्योंकि वह मानव पुत्र है। जो मानव पुत्र के बारे में हम लोग अभी ये प्रकाशना ग्रंथ में सुने हैं, वो कौन है? प्रभु मसीह। सो प्रभु मसीह किस प्रकार अंतिम दिन, फैसले का दिन और फसल का दिन, न्याय के दिन
आने वाला है, वो प्रभु मसीह है, वो क्या के रूप में आएंगे? न्यायकर्ता के रूप में आएंगे। और इसीलिए हम लोग आज के स्तोत्र ग्रंथ में जो अनुवाक्य है वो भी यही कहता है, प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। और हम लोग जैसे अब आगमन में जाने प्रवेश करने वाले हैं, प्रभु यीशु आ रहा है, मतलब हमें न्याय करने और हमें न्याय दिलाने आ रहा है। इसीलिए हम दुनिया के लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया के लोग हमारे विरुद्ध गलत फैसला दे सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमारे विरुद्ध गलत फैसला दे सकते हैं क्या? नहीं है। वो न्यायाधीशों का न्यायाधीश है, न्यायकर्ताओं का न्यायकर्ता है प्रभु यीशु। वो आ रहा है और जब वो आएगा प्रभु, और वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा, वो है आज का अनुवाक्य भजन में कहा गया बात। इसलिए आइए हम उसी दिन के लिए हम इंतजार करें जब हमारे न्यायकर्ता प्रभु यीशु आकर हमारे बीच में एक अच्छे न्यायाधीश के रूप में न्याय करे, ताकि सभी लोगों को समय पर न्याय मिल सके। आमीन।